आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। जिस तरह आपने कई बार न्यूज़ चैनलों में देखा होगा सतीश शास्त्री जी को, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, ख़ासकर देखा जाए पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, काफ़ी मुद्दों पे बात करते हैं वो। आज हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार एक समय ऐसा था कि आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की हालत देखने के बाद उसके बाद भाजपा में आते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की समस्या वो उठाते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में। सर, ऐसा क्या नौबत आई थी आपने बीजेपी में आना पड़ा? क्या मसले-मसाइल थे उस समय के? आज देखा जाए कि जो भी छोटे-छोटे मसले होते हैं, ख़ासकर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर देखा, काफ़ी चीज़ें देखी जो आप लोगों की आवाज़ उठाते हो। तो आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में क्या ऐसा अंतर था? हार्दिक अभिनंदन है सजाद जी आपका। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था। वो मेरी एक भूल थी, जिसका पश्चाताप मैंने किया। आम आदमी पार्टी में मैं गया जब मैंने आम आदमी पार्टी की गतिविधियां देखी। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में नकल नहीं मरवा सकते, जैसे अध्यापक किसी को नकल नहीं मारने देते, क्योंकि बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। इसी प्रकार देश के अंदर कुछ फ्री व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी योजनाएं जो आम आदमी पार्टी ला रही थी, और आम आदमी पार्टी के तार कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के साथ जोड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी आप देख ही रहे हैं, उनके जो जिसका बहुत बोलबाला करते थे, वो शिक्षा के स्वास्थ्य के नाम पर वो घोटाला भी सामने आया, शराब का भी। आज उनके पूर्व, मैं पूर्व भी कहूंगा, पूर्व डिप्टी सीएम आज सलाखों के पीछे हैं। उनके पहले मंत्री वो भी सलाखों के पीछे हैं। और लगभग अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर थे। वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था वो फंस जाएंगे। अरविंद अरविंद केजरीवाल आईआरएस अफसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, गरीब लोगों को इस्तेमाल किया, उनके इमोशन के साथ खेलकर उनको सपने दिखाकर वोट बैंक बनाया। प्रधानमंत्री जी चाहते, आज सत्ता में है, वो कभी भी फ्री की चीजें ले सकते हैं, आपको बांट सकते हैं। फ्री की योजना वो भाजपा वही योजना देती है जिससे देश को मजबूती मिले। फ्री की योजना तभी आपको देनी चाहिए जब आप उसमें निपन्न हो, संपन्न हो। लेकिन आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जो कांग्रेस ने किया, जो जम्मू कश्मीर में एनसी ने किया, पीडीपी के नहीं। भाजपा देश को मजबूत करना चाहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई हुई है, पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, चीन कमजोर होता जा रहा है। इससे पहले जितनी भी सरकारें भारत में रही हैं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें मजबूत होती थी। भारत का धन या बाहर का जो सम्मान यहां पर आकर बिकता था, बाहरी ताकतें मजबूत होती रही थी। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, आज भारत के अंदर मजबूती आ रही है। यही कारण है कि भाजपा को आम आदमी पार्टी के साथ मिलाना हमारी भूल होगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस में भी अच्छे नेता रहे हैं, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, मैं कहता हूं। लेकिन कांग्रेस की नीतियां खोखली हैं। ये परिवार के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। भाजपा में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी में अगला मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कौन होगा, ये कोई नहीं कह सकता। और किसी असेंबली में, किसी विधानसभा में अगला विधायक कौन होगा, ये कोई नहीं कह सकता। नगर निगम पार्षद कौन होगा, ये कोई नहीं कह सकता। अगला मेयर कौन होगा। लेकिन बाकी पार्टियों में लगभग तय हुआ होता है, ये मुख्यमंत्री होगा, यह उप मुख्यमंत्री होगा, यह स्वास्थ्य मंत्री होगा। ये चीजें बाकी पार्टियों में, भाजपा सिर्फ देश के विकास के लिए काम कर भाजपा रही ने है। तो सिर्फ़ टैक्स पे टैक्स दिए हैं। जम्मू की बात करें, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, कुछ ऐसे टैक्स लगाए हैं, जिस तरह अभी टोल की बात करें, जहाँ पे 100 कुछ टैक्स करता था, अब 10% और बढ़ा दिया। अगर बन टोल प्लाज़ा की बात करें, क्या सिर्फ़ लोग, जो हमारे लोग गरीब जनता है, जो दिहाड़ी लगाकर अपने गुज़ारा करते हैं, क्या उनके लिए टैक्स ज़रूरी है क्या? अब बिजली की बात करें, उस पे टैक्स है, पानी की बात करें, उसका भी किराया देना पड़ रहा है अब। सजाद जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो गरीब व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं होती है कि उसको टोल लगेगा। स्कूटर पर जाने पे आपको टोल नहीं लगता, साइकिल पे जाने पे आपको टोल नहीं लगता, किसी बैटरी के वाहन से
टू पहिया वाहन पर टोल नहीं लगता। ये टोल लगता है उन रईसजादों को, उन अमीर लोगों को जो 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए 65 रुपए से लेकर 120 रुपए तक का, और पूरे भारत में होता है। अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य अगर कर देते हैं, टैक्स देते हैं, तो जम्मू कश्मीर को भी देना चाहिए। इससे देश राज्य मजबूत होता है। प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए काबिल थे लोग हमारे जम्मू कश्मीर के? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स ना तो गांव में लगेगा, क्यों सिटी में लगेगा, गांव में नहीं जी लगेगा। बिल्कुल, वो तो चीज मान रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर लगेगा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए लगभग 5,20,000 घर जो हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, जिसमें 40% लोग बिना प्रॉपर्टी टैक्स के रहेंगे। उनके घर जो हैं 1,000 स्क्वायर फीट के नीचे आते हैं, जिसमें 2,06,000 घर लगभग बिना प्रॉपर्टी टैक्स के हैं, और उसमें जो बच रहे हैं लगभग कोई 3 लाख कुछ घर हैं, जो घर के वो घर जो हैं उनमें 80% लोग 600 रुपया माह के आसपास मासिक, यानी कि वार्षिक जो है वो 600 रुपया देंगे, और 50 रुपये महीने के हिसाब से देंगे। और वो लोग जो हैं, सर्वे हो चुका है उसमें, शायद कोई अधिकारी है, कोई उन लोगों के घर हैं जिन्होंने घर बनाए हैं, जिनकी आमदन थी। अब कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा भी है कि जो बाबे दादाओं के समय के मकान बने हुए, तो उस पर जरूर एलजी प्रशासन भी सोचेगा, और जो लोग कर दे सकते हैं उनके लिए ये योजनाएं बनी हैं। अब कोई दुकान 100 स्क्वायर फीट है, मार्केट में है, तो मार्केट में अगर वो भी अच्छी सुविधाओं के लिए, हमें अच्छी नालियां चाहिए। वो तो दिखती है कि म्यूनसिपैलिटी के द्वारा किस तरह से अच्छी नालियां दी गई हैं, वो तो दिखती है हमें, काफी बार हमने देखा वो कि कितनी अच्छी दी जाती है। देखिए, जैसे जैसे कर मजबूत होगा, टैक्स लगेंगे, हमारे पास पैसे होंगे, हम अपने घर में राशन, अपने घर में टाइलें, अपने घर में खूबसूरती तभी लाएंगे जब हमारे घर में सरकार हमें पैसा भेजेगी, हमें रोजगार होगा। सरकार को पैसा हम लोग ही देते हैं, टैक्स भरते हैं। देखिए, और दूसरी बात, अगर अगर टैक्स भरते हैं, जब एक गाड़ी या बाइक खरीदते हैं, तब टैक्स ही दिया जाता है। उसी जो अमाउंट होती है, जिसका 17,000 आप अमाउंट लगा लो बाइक की, उसमें रोड टैक्स भी काटा जाता है, हर चीज़ काटी जाती है टैक्स के अंदर। लेकिन सड़कों की जो हालत है, वो आपने जम्मू की देखी होंगी। रोड टैक्स आरटीओ का है, गाड़ियों का टैक्स आरटीओ लेता है। आरटीओ एक विभाग बना हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना दायरा है, हर जगह कर लगता है। जो आपने माइक खरीदा होगा, इस पर टैक्स लगता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, और जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन है। एलजी प्रशासन स्वतंत्र होता है, वो किसी पार्टी से नहीं होता। हालांकि जो एलजी का एलजी बनकर आया होता है व्यक्ति, वो व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है और उसको केंद्र भेजता है। अब एनएन वोरा पहले रहे हैं, तो उनको कांग्रेस की सरकार में भेजा गया था, तो वो भी तो आध्यात्मिक थे, रुद्राभिषेक करवाते थे, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करवाते थे। उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स 2009 से ही लग रहा था। अगर शिमला में लग रहा है, अगर हरिद्वार में टैक्स लग रहा है, दिल्ली में लग रहा है, तो क्यों नहीं लगेगा जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में अगर मजबूती चाहिए तो कर लगने चाहिए, कर से देश मजबूत होता है। और मैंने पहले बता दिया, जो 40% लोग हैं उन्हें टैक्स तो लग ही नहीं रहा। जो डेली वेजर है वो सड़कों पे हैं, लगभग 2 साल होने को आके हैं। और खासकर जितने भी हमने देखे प्रोटेस्ट करते करते साल निकल जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं होती है। हाँ, बहुत लेकिन अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं आप, लेकिन इसका लेकिन मैं उत्तर दूंगा। सही, लेकिन सही जानकारी। उसके बाद भी टैक्स देना पड़ता है। एक 9,000 के साथ अपने घर का गुजारा कैसे करते हैं वो? बच्चों को पढ़ाते हैं, खाना पीना भी होता है, और साथ ही साथ में अब टैक्स भी देने पड़ रहे हैं। देखिए, जो डेली विजर हैं, ये एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की देन है। जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता, मंत्री लोग किसी गरीब व्यक्ति को, आ भाई तू भी लग जा मेरे घर में, किचन में लगा देते थे, घरों में लगा देते थे, और उन्हें उम्मीद हो जाती थी कि अब इन्होंने सरकारी विभाग में मुझे कच्ची नौकरी दी है, एक समय आएगा मैं पक्का हो जाऊंगा स्थायी रूप से। टिकट पर साइन होते थे, हमने देखा है। वो ये एक पार्क में 10,000 बंदों की कैपेसिटी है, उन्होंने 20,000 बंदे लगा दिए। वही बात है कि सरकार के पास पैसे होंगे तो वो लोग परमानेंट होंगे। कौन नहीं चाहता हमारा वोट बैंक बढ़े?
क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें परमानेंट नहीं करना चाहती? वो तो करना करेगी। चाहती है, सुन लीजिए पहले, करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और केंद्र ने उन पर नजर बनाई हुई है। अमित शाह जी ने भी जम्मू कश्मीर को अपने नजर में रखा हुआ है। जल्द ही बड़ी सूचना मिलेगी। ये कर व्यवस्थाएं इन्हीं लोगों के लिए होती हैं, और जम्मू कश्मीर को अगर कोई इस समय बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है वही बचाएगी। ये किस तरह से बचाएगी, ये भी बताओ ना मेरे को, किस तरह से बचा रहे जैसे हैं? जैसे खासकर देखा जाए डेली विजन की, मेरा एक ही सवाल है डेली विजन सड़कों पे इस समय पिछले 1 डेढ़ साल से डेली विजन, चलिए माना कि एनसी कांग्रेस के टाइम पे उनको लगाया गया, जो 60,000 डेली विजन, क्या वो 60,000 के 60,000 किसी कांग्रेस के ऑफिस में काम करता था, चाय पानी का, सबको सब इस कांग्रेस तरह। के पार्ट में नहीं करता था, कांग्रेस के समय में जो लोग लगाए गए, जो उनके मंत्रियों द्वारा लगाए अब गए हैं, उनके बारे में डेली सोचा विजिट नहीं वहां से जाएगा। आई है। रेगुलर पार्टी, ये मुझे तो लगता है जितने भी लोग हैं इन्हें कोई ना कोई स्कीम देकर इन्हें परमानेंट कर देना चाहिए, और ये रेगुलर पार्ट, ये जो डेली विजिट लगाए जाते हैं उसके बाद ये स्कीम बंद हो जानी चाहिए। इन्हें इन्हें रेगुलाइज करने के बाद इसे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं के साथ, उनके परिवार के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। और मैं बोल रहा हूं ये एनसीपीडी कांग्रेस की देन है। अच्छा, पहले इनकी जम्मू इनकी कश्मीर देन में तो होगी, इनकी देन होगी, लेकिन उनकी ये देन थी कि जो युवा हैं उन पे लाठियां की जाएंगी। ये इस तो भाजपा की देन है ना कि अब देखिए, लाठियां चार भी चल रही है जम्मू अब। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, युवाओं का अधिकार है। सेंटर में तो है ना सर। मैं बता रहा हूं ना आपको, युवाओं का अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, तो और लाठियां भी उनके खानी पास, है। देखिए, ये जो लाठीचार्ज हो रहा है इसकी मैं भी निंदा करता हूं। समाज में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, सरकार कहीं ना कहीं इन पर नजर बनाए हुए है, जहां तक मेरी मेरी मंशा है, मेरा मन कहता है। और जिस प्रकार भाजपा ने पहले 370 तोड़ी, 35 से तोड़ी, लगभग पाकिस्तान की कमर तोड़ी, पाकिस्तान से आने वाले जो आतंकवादी थे उन पर अंकुश लगाया, जो बेचारे भोले वाले कश्मीरी थे उनकी वजह से बदनाम होते थे। आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आज कश्मीरी भी भाजपा को अपना रहे हैं। पिछले दिनों अरविंद रैना जी का दौरा हुआ कश्मीर में, वहां पर भी जोर शोर से हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने उनको सराहाया, बुलाया, चाहे वो कश्मीरी महिलाएं, बहनें हों, माताएं हों, युवा हों, वृद्ध हों, सब उनकी तरफ जोर शोर से बढ़ रहे हैं। तो ये जो भाजपा की जो नीति है, पहले आतंकवाद को समाप्त करना है, धीरे 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 रोजगार को बहाल करना, क्योंकि एक लोगों को सक्षम रोजगार देना चाहते हैं, ताकि कल, आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल बाकी वाले भी आकर धरना प्रदर्शन न करें, जिसको भी नौकरी मिले, सही मिले, और सही दिशा के साथ मिले, ताकि आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां यूं पीड़ित ना हो। एक समय ऐसा था जब आप कुछ भी बोलते हो, ना डरते हो किसी से कि कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, जो आता है, जो समस्या होती है, आप खुल्लम खुला बोल देते हो। जब आम आदमी पार्टी में थे तब भी आपने चेतावनी दी थी भाजपा को, कहा, आपकी तरफ से देखिए, कहा गया था मैं कि डरता नहीं। आपकी तरफ से कहा गया था कि अगर भाजपा सरकार बनाती है, मैं गधे की सवारी करूंगा पूरे जम्मू में। लेकिन आज आप कहते हो कि भाजपा ही जम्मू का भला कर सकती है। सैयद जी, वो मेरी गलती थी। जब मैं गया मेरे अंदर भी रोष था। रोष इसलिए था क्योंकि जो ये सियासी पार्टियां हैं ये मुद्दा बना रही हैं, क्योंकि विपक्ष वालों को बात पच नहीं, उन्हें पता है ये कमजोरी बन रही है, इस समय बेरोजगारी है वो। हम मानते हैं इस समय जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, हम मानते हैं ये सब चीजें हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले नहीं होते थे? क्या जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं थे? क्या जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा आतंकवाद का केंद्र बन नहीं चुका था? क्या ये केंद्र बन चुका था, आतंकवाद का केंद्र था, और इसमें आतंकवादी घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी था, जहां पर आतंकवादियों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 370 तोड़ी, क्योंकि जहां पर जम्मू कश्मीर में केंद्र का सिक्का तो चलता था, एजेंडा नहीं चलता था, जहां पर भारतीय ध्वज के साथ साथ एक एनसी की तरह दो नीचे लाइनें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय की, उनके पूर्वजों के द्वारा ये देन दी हुई थी कि यहां पर यह ध्वज लगेगा। 370 तोड़ने के बाद 35 से टूटी। अब जम्मू कश्मीर नई दिशा की तरफ जा रहा है। 370 तोड़ने के बाद भी काफी ज्यादा बदलाव है ना। चोरियां यहाँ पर हो रही हैं, देखिए, खुलेआम हथियार यहाँ पे चोरियां चल रहे पहले हैं, भी नशे होती थी, यहाँ मैं पे आपको फैल गए बताता हूँ। 370 तोड़ने के बाद। पहले भी, आज को आपको चोरी नजर आ रही है, पहले तो लोगों के बर्तन चोरी हो जाते थे, काले कच्छे वाले आ गए रात को,
काले कच्चे अब तो वाले। एकदम खुला चलता है ना सारा। देखिए मेरी बात सुनिए, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, पहले जम्मू कश्मीर मुट्ठी भर था, इतने लोग नहीं थे, जैसे जैसे बढ़ते हैं, एक पेड़ में जो फल होते हैं, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, उस पर कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर कोई चोरी करता है तो उसे कानून अपने शिकंजे में भी लेता है। तो ये चीजें भारत में हर जगह होती हैं, विश्व में होती हैं। इन चीजों को विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर बताता है। आज अगर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती, चोरियां हो रही हैं ये आपको नजर आ रहा है। 1990 में कश्मीरियों को 5 लाख कश्मीरियों को निकाला गया, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर किसी ने प्रश्न नहीं लगाया, और वो कश्मीरी रिफ्यूजी हो गए। लेकिन वही कश्मीरी पंडित तो कहते हैं उसमें मुसलमान भी थे जिनको उनको भी निकाला जाता मैं था। मान रहा हूं, उसमें 5 लाख कश्मीरियों में मुस्लिम भी थे। मैंने तो किसी कम्युनिटी को टारगेट किया नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख, उस समय जो मुसलमान कश्मीरियों की तरफ थे, पंडितों की तरफ, वहां पर अलगावादी आतंकवादियों ने जब आक्रमण किया तो उस आक्रमण का असर, जो टारगेट किलिंग हुई थी, वो जो मदद कर रहे थे वहां के स्थानीय लोग, उनको उनको उनके ऊपर भी पड़ा है। और यह चीजें हुई हैं, हम इसको मानते हैं, और ये जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। उस समय डॉक्टर फारूदुल्ला चुप रहे, क्यों? वोट बैंक, एक कश्मीर का बहुत बड़ा वोट बैंक, एक राजनीति के लिए धर्म के हिसाब से कर्मकांड खेला गया। आज महबूबा मुफ्ती, पता है चुनाव पास आ रहे हैं तो कश्मीर से उठकर वो अपने जशपाल कुंडल जी, उनके जो विधायक, जहां उनके एमएलसी रह चुके हैं, वहां पर जाकर वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं। बाद में आकर बोल रही हैं मुझे किसी ने लोटा दिया और मैंने जल चढ़ा दिया। तो दो दो दोहरे दोहरे बयान। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी उनकी निजी राय है। मैं यही कहूंगा, जहां पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इन सबको मोदी जी के आगे नतमस्तक होना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए कि देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे सच्चे देशभक्त को, जो केवल जब भी वो लोगों को संबोधित करने आते हैं बोलते हैं 133 करोड़ भारतीय, 135 करोड़ भारतीय, 150 करोड़ भारतीय, उसमें किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेते। लेकिन इन लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी, इनके लिए रविंद्र रैना जी ने लड़ाई लड़ी। क्यों नहीं पहले गुज्जर बकरवालों को कोई अच्छा पहाड़ी स्टेटस मिला? आज मिल रहा है, गुज्जरों को अलग से मिलेगा। उसमें भी ये पहाड़ी और गुज्जरों को बांट रहे हैं विपक्ष के नेता। अगर हम एक सीढ़ी चढ़े हैं, कल दूसरी चढ़ेंगे तो तीसरी चढ़ेंगे, जहां पर डेली विजिट वाले भी परमानेंट होंगे, जहां पर बिल्कुल जल्दी। देखिए जब सरकार तो चाहती है अभी हो जाए, जब इलेक्शन आएगी, इलेक्शन को लगभग थोड़े दिन रहेंगे, तब वो सिर्फ वोट परमानेंट करने के बाद उनको वेतन देना है, उनको वेतन देने की सुविधा बनानी है। सरकार चाहती है, जहां तक मैं जानता हूं, ये मेरी निजी राय है, ऐसा होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है सभी परमानेंट हो। वोट बैंक किसे नहीं प्यारा होता? वो एक इस ढंग से ऐसे दायरे में उनको लाएगी कोई निराश ना हो, ताकि जो मर भी चुका हो डेली विजिट के दौरान उसको भी हक मिले। तो ऐसी नीतियां भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस आएगी, आओ जाओ जी तो फलानी चीज फ्री, जाओ जी आपको ये किसान क्रेडिट फ्री, ये फ्री, जिससे देश कमजोर होता हो, वो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की, डंके की चोट पर की। 370 तोड़ी, डंके की चोट पर की। राम मंदिर बना, डंके की चोट पर बन रहा है। और मनीष सिसोदिया को जो ये टारगेट कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी ने अंदर किया, ईडी लगा दिया। अरे भाई, भारत में कानून है, भारत में अदालतें हैं, भारत के अंदर सभी लोग रहे हैं। एक समय था भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अंदर गए, बाहर आए। जो अगर वो सही है तो उनको क्लीन चिट मिलेगी, नहीं है तो वो तो भुगतेंगे। तो लोगों के साथ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां दिखला रहा है। आएंगे तो मोदी जी 2024 में, और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बनेगी, स्वतंत्र रूप से बनेगी। जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, लगता है कि बनाएंगे सरकार। जिस तरह कई बार अरविंद राणा साहब का बयान भी सुनते हैं कि गरीब और अमीर एक बराबर होंगे। गरीब लोग खत्म होते जा रहे हैं। सजाद जी, लगता है कि बनेगी आप सरकार? मुझे ये बताइए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस ने हुकूमत की, बड़े नेताओं ने विधानसभाएं करवाई, समय समय पे करवाई, हुई। मुझे बताओ, पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चुनाव कितनी देर के बाद होते थे? ध्यान करो।
2004 के 5 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। उसका समय 11 में संपूर्ण होता था, 10-11 में वो चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। ये लोग ना तो पंचायत को बढ़ावा दे रहे थे, ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नगर निगमों को आगे बढ़ा रहे थे, और ना ही बीडीसी चेयरमैन को आगे लाते थे, ना डीडीसी। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, 370 टूटी। 2018 में पहले ही चुनाव हो चुके हैं, उस समय भाजपा की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, और अब नगर निगम मजबूत हो रहा है, स्मार्ट सिटी जम्मू कश्मीर धीरे धीरे बन रही है। अब रातों रात तो हर चीज बनेगी नहीं, समय लगता है हर चीज को। जहां पर मेट्रो का भी यहाँ पर प्रावधान रखा हुआ है कि इसको आने वाले समय मेट्रो शहर बनाया जाएगा। धीरे धीरे काम सर्वे हो रहे हैं, बड़े बड़े रिंग रोड बन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर, वो भी तो देन पहले कांग्रेस कश्मीर की को है। लोग पहचानते थे, जम्मू को भी पहचान रहे हैं। जहां पर धीरे धीरे हर चीज आगे बढ़ रही है। महाराजा हरि सिंह की पार्क को ले लीजिए, नहर के पास बड़े रिंग रोड को ले लीजिए। रिंग रोड किसकी देन थी? ये तो हमने हमने भी सुना काफी बार, ये कांग्रेस की देन थी। गुलाम नबी आजाद साहब जाते हैं तो रिंग रोड का जो भी प्लान था वो पूरा डिस्कस करके आते हैं। आपको पता है भारत की सड़कों को किसने जोड़ा? भारत की सड़कों को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक नई रूपरेखा दी गई, रोडों को साइन बोर्ड दिए गए, चिन्ह लगाए गए। कांग्रेस ने 1970 से लेकर 2000 तक क्या किया? 2000 के बाद फिर उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? उनमें कहीं ना कहीं फ्री की योजनाओं को लागू करते थे। देश के अंदर विकास को अगर पैदा करना है, देश, आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी गुजरात में ऐसी कौन सी औषधि लेकर गए कि आज गुजरात जो है एक रोल मॉडल बना हुआ है? गुजरात में रोजगार भी है, सब महंगाई होने के बावजूद भी वहां पर जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार, 6 बार सरकार आती है। ऐसा कौन सा गुजरातियों में मुसलमान नहीं रहते, वहां हिंदू नहीं रहते, वहां सरदार नहीं रहते, सिख नहीं रहते, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं गुजरात में गुजरात में लोगों के अंदर जागृति आई है, और अब दिल्ली में भी आएगी, अब यूपी में तो है ही है। जम्मू कश्मीर के लोग भी मजहबों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को सराहेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे। ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी, जिनको आपने काफ़ी बार देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, खासकर जम्मू के मुद्दों को लेकर। जिस तरह आपने देखा कि जो मन में आए, जो अगर छोटी-सी समस्या हो, खुल-डुल के बोलना शुरू हो जाते हैं। किसी का डर नहीं होता, लेकिन तब भी बोल जाते हैं। इस तरह देखते रहिए सप्लाई न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।